Okay, fine. Hello everyone, welcome to SCVerse Institute. Today we will discuss mock discussion number 11. Let's start the session. So, the first question. See हाँ, those who are new, जिसको रीजनिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, पजल कैसे सोल्व करते कोई आइडिया नहीं है, आई रिक्वेस्ट देम कि वो सब लोग इस जो पजल है, ये एक पजल है, इस पजल को फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड तक अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो। कुछ भी लाइन समझ में अगर नहीं आ रहे, माइन्यूट अगर डाउट भी हो, प्लीज आस्क। ठीक है, राइट राइट। There are 8 people, MNOPQRST. They all went to different cities. Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Mumbai, and Pune, but not necessarily in the same order. Dates of the departure are different: 6, 8, 11, 13, 16, 20, 25, 27. See, ऐसे लग रहा है कि ये एक माउंट बेस्ड क्वेश्चन है या डे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा कुछ है नहीं, बस कुछ डेट गिवन है, एक ही माउंट का डेट है, सीरियली है, 6 के बाद 8 आता है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, बस सीरियली है। उसके बाद यहां से क्लू स्टार्ट। सेवन 40 तक सोल्व कर लो। 740 अगर हो गया तो टाइप डन, कमेंट डन। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, वहां पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक नया नहीं है, पर थिंग इज तुम लोग के लिए एक न्यू है, कुछ अलग। एक पास सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट ही है, बट वो थोड़ा सा हाई लेवल है। आफ्टर दैट का एक न्यू पैटर्न भी है वो। सो लास्ट तक बने रहो सो दैट यू कैन लर्न इट। हो गया? ओके,
और 1 मिनट चाहिए, नीड 1 more minute। ओके फाइन, 1 मिनट और दे देता हूँ। 7:41। ओके फाइन, सो मैं सोल्व कर देता हूँ। दोज हु आर इन द मिडल ऑफ दिस, तुम लोग यहाँ से ट्राई करो, यहाँ से सोल्व करो, ठीक है। सेवन पीपल था ना, सॉरी 8 पीपल था, 8 पीपल। See, 8 people, they went to different cities. The dates of the departure are defined 6, 8, 11, 13. 6, 8, 11, 13. After that, 16, 20, 25, 27. 16, 20, 25, 27. 27, ठीक है। ये पीपल प्लेस, पीपल होगा यहाँ पर, प्लेस। दिस इज प्रोजेक्शन 1, ये वाला प्रोजेक्शन 2, ठीक है। द डिफरेंस of the departure dates of P and the one who went to Mumbai was 5. P and Mumbai, जो P जिस जिस डेट पर जा रहा है एंड जो मुंबई जा रहा है, वो बंदा जिस डेट पर जा रहा है, उन दोनों डेट का डिफरेंस कितना है? 5। सी 6 + 5 कितना? 11। 6, 11 हो सकता है, 6, 11 ये वाला हो सकता है। 8 + 5 कितना? 13। 8, 13 भी हो सकता है, 8, 13 भी हो सकता है। 11 + 5, 16। 11, 16 भी हो सकता है। 13 + 5 नहीं, ठीक है। एंड 20 and 5 ये भी हो सकता है, 20, 25, इतना सारा हो सकता है। द डिपार्चर डेट ऑफ आर वॉज आफ्टर क्यू, आर आफ्टर क्यू, ठीक है, बट बिफोर एस, ठीक। एम वेंट टू चेन्नई, एम कहा जा रहा है? एम चेन्नई। M went to Chennai. T went to Jaipur on 27 June. T Jaipur 27 June. T Jaipur.
ठीक है। The average departure of days who went to Pune and M was 11. See, Pune plus M एवरेज डेट 11, मतलब दोनों को प्लस कर दोगे तो 22 आना चाहिए। अभी 22 आना चाहिए। सो 18 नहीं है। 8 प्लस 12 भी 22 नहीं होगा। 22 किस किस डेट से होगा? 6 प्लस 16, ये दोनों ही डेट है पुणे एम एम के लिए। 16 एंड 6 ये दोनों डेट है पुणे एंड एम के लिए। ठीक है। The difference of the departure dates of P and Q was perfect square. P minus Q perfect square, मतलब डिफरेंस है दोनों का डिफरेंस। नाइदर आर नॉट एस मुंबई, आर एस दोनों मुंबई नहीं है। Q's departure date was before 15 जून। Q का डेट बिफोर 15 जून, तो Q यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक, रुक जाओ। इफ आई प्लेस Q हियर, Q को अगर 13 में मान लिया जाए, P माइनस Q परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। P माइनस Q क्या हो सकता है? 13 एंड 16 कितना आएगा डिफरेंस? 13 एंड 16 3 आएगा। 13 7 आएगा। यहाँ 13 एंड 25 कितना आएगा? ये 7 7 5 12, ये भी नहीं होगा। 13 11 डिफरेंस 2, 13 8 डिफरेंस 5, 13 6 डिफरेंस 7, तो Q डेफिनेटली 13 पर नहीं होगा। इफ आई प्लेस Q हियर 11, चेक कर लो, और क्लू होना चाहिए। बाकी फिर भी ऐसे भी चेक कर सकते हो। ये 5 आएगा, यहाँ तो होगा नहीं। ये वाला 5 आएगा, ये वाला 9 आएगा, ये वाला आएगा 14 नहीं होगा। 11, हाँ ये तो 14 नहीं होगा। 14 नहीं, 6, हाँ 14 ही होगा। आफ्टर दैट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। Q 11 पर भी नहीं होगा। इफ आई प्लेस Q 8, 8 प्लस 3, 8 प्लस 5, 8 प्लस 8, 8 प्लस 12, आफ्टर दैट 8, ये भी नहीं होगा। 8 प्लस 17, Q 6 पर ही होगा। तो P कहां होगा? सेकेंड। सी 1 नहीं है, 2 स्क्वायर 4 10 नहीं है, 3 स्क्वायर 9 17 नहीं है, 4 स्क्वायर 16 16 भी नहीं है। P माइनस Q परफेक्ट स्क्वायर 16, 22 भी नहीं है, 25 तो होगा नहीं, T ऑलरेडी। The difference of the departure dates of P and Q was perfect square. Q's departure date before 15 June. डेट तो सही लिखा ना मैंने? 6 6 8 11 13 16 20 25 27, डेट तो सही लिखा। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। 6 के साथ भी नहीं बन रहा है। कुछ बन रहा है क्या परफेक्ट स्क्वायर? ये तो 17 हो गया, नहीं होगा। ये 12 हो गया, नहीं होगा। ये 8, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 5, ये 3, ये भी 2। P and Q was a perfect square। 11 तो 5 होगा। सॉरी, बिफोर 15, बिफोर 15 जो 16 पर भी नहीं होगा तब। नहीं तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो रहा था। Q's departure date was before 15 June।
सॉरी 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 सॉरी, तुम लोग को ये दिखाई नहीं दे रहा था क्या? 11 + 9, 11 + 9 20। एक्सट्रीमली सॉरी, क्यू यहाँ होगा, पी यहाँ होगा। 11 + 9। अब डिफरेंस पी एंड क्यू का डिफरेंस कितना है? 9। 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी पी एंड क्यू आ गया, पी का कुछ और डाटा गिवन था। पी अगर 20 पर है तो मुंबई कहाँ होगा? 25 वाला मुंबई, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन पी एंड मुंबई इज 5। आ गया, अभी तो खत्म। एन लखनऊ नहीं गया, द डिपार्चर डेट वाज 1 हुआ इनटू हैदराबाद प्राइम नंबर। हैदराबाद प्राइम नंबर कौन सा है? सिर्फ यही बाकी है 13, बाकी सब फुलफिल हो गया। 13 वाला हैदराबाद, बिकॉज सी प्राइम नंबर सिर्फ 13 है। हाँ 11 भी है, यहाँ हैदराबाद हो सकता है। ओके, हैदराबाद सपोज यहाँ हो सकता है, नहीं तो हैदराबाद यहाँ, पी मुंबई। ठीक है, पी मुंबई आ गया, मैं ये रिमूव कर देता हूँ। एम चेन्नई, पी क्यू भी हो गया, तो ना क्यू यहाँ पर आ जाएगा। नाउ द डिपार्चर डेट ऑफ द वन who went to Lucknow was before the one who went to Delhi. Neither P nor R went to Delhi. P दिल्ली नहीं है, यहाँ पर दिल्ली नहीं होगा। R भी दिल्ली नहीं है, R मुंबई भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है। ठीक है ना? M चेन्नई, पुणे प्लस M is 22, 16 and 6, 16 and 6, ये पुणे एंड M के लिए फिक्स हो गया। पुणे एंड M ये दोनों, अगर यहाँ M होगा तो यहाँ पुणे होगा, यहाँ M होगा तो यहाँ पुणे होगा। पुणे का कुछ नेगेटिव फ्लो है क्या? ठीक है, ना अभी देखो, आर आर मुंबई नहीं हो सकता एंड दिल्ली भी नहीं हो सकता। आर का और कुछ, हाँ आर, सो आर यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आर यहाँ हो सकता है, नहीं तो यहाँ हो सकता है, तो एस यहाँ हो जाएगा। एस, रुक जाओ, तब उसके बाद कुछ क्लू नहीं है ना यहाँ पर, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है क्लू। यहाँ क्यू पी हैदराबाद से क्यू आर एस, अगर मैं यहाँ पर एस को प्लेस करूँ और डेफिनेटली एम को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। 16 को क्या हो जाएगा? पुणे होगा यहाँ पर। उसके बाद आर एस दोनों नहीं है मुंबई, सॉरी। तो आर एस डेफिनेटली यहाँ होगा, हाँ सॉरी, आर एस मुंबई नहीं है। उसके बाद तो डेफिनेटली यहाँ पर पुणे होगा, यहाँ एम होगा। एम चेन्नई था, एम चेन्नई। आफ्टर दैट एन लखनऊ नहीं है, कोई बात नहीं। लखनऊ दिल्ली से ऊपर है। आर एस दिल्ली भी नहीं है, आर दिल्ली यहाँ भी नहीं होगा। पी भी दिल्ली नहीं है ना, दिल्ली यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। दिल्ली कहाँ था? पी 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 के बारे में कहाँ था? नाइदर पी नॉर आर वेंट टू दिल्ली। पी भी दिल्ली नहीं है, एस भी दिल्ली नहीं है, ये भी दिल्ली नहीं है। अभी एन और कौन सा एन बाकी है? और एन एन
MNOPQRST टी बाकी है NNT टी भी हो गया MNO बाकी है ओ के बारे में कुछ क्लू नहीं है। So departure date of the one who went to Lucknow was before the one who went to Delhi. So लखनऊ दिल्ली से पहले होगा। So यहाँ पर लखनऊ आएगा, यहाँ पर दिल्ली आएगा, यहाँ दिल्ली नहीं होगा, यहाँ दिल्ली नहीं होगा, यहाँ दिल्ली नहीं क्या यहाँ पर प्लेस स्पेस है नहीं। एन लखनऊ नहीं है, एन यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही हो गया। व्हाट इज द और कौन सा था? लखनऊ मुंबई बेंगलोर इसने मीनिंग ये बेंगलोर आ जाएगा। एक बार अगर कुछ कंसंट्रेशन इधर उधर हो गया ना तो मेरा जैसा हो जाएगा। अभी मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा इधर उधर हो गया था, मतलब ये गलत होने का चांसेस, कंसंट्रेशन गिरा, गलत होने का चांस बढ़ेगा। ठीक है, बट योर क्वेश्चन इज गुड। व्हाट इज द डिपार्चर डेट ऑफ एन? एन का डिपार्चर डेट क्या है? 25 जून। हाउ मेनी पर्सन वेंट टू देयर रेस्पेक्टिव सिटीज बिफोर एस? एस के पहले कितना पर्सन ट्रेवल किया? एस से पहले 1 2 3 4 4 पर्सन। Whom the following went to Lucknow? ओ लखनऊ ओ। क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट था, कोई बात नहीं। ठीक है। Now, how many pairs of letters are there in the word identify which have as many letters between them in the English alphabet series both in forward and backward direction? ये डिफिकल्ट था, लास्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये वाला इजी। सी लास्ट क्वेश्चन जो था वो मेरा पास अभी टाइम है, इसीलिए मैंने वो सोल्व कर लिया। अगर कंसंट्रेशन इधर उधर एग्जाम में अगर हो गया, मतलब कुछ क्लू नहीं मिल रहे, टाइम जा रहा है, उस पजल को स्किप कर दो, बेटर स्किप कर दो। बस बट क्लरिकल लेवल में ऐसा होगा नहीं, सब डुएबल क्वेश्चन आएगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। 35 मार्क्स आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये वाला करो। इसका आंसर, व्हाट इज आंसर? हेलो, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? हाँ, इसने मैसेज दिया था, मुझे नहीं देखा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कुकिन ने मैसेज दिया था 11:20। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर A1। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड आइडेंटिफाई? ये जो वर्ड आइडेंटिफाई है, इसमें ऐसा कितना लेटर्स है जिन दोनों के बीच उतना ही लेटर्स है जो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में है। ठीक है, आई का 9, डी का 4, ई का 5, एन 14, टी 20, अगेन 9, एफ 6, वाई 25, 10 11 12 13 14 15 16 नहीं, ये 4 5 और भी कुछ नहीं मिल रहा है क्या? ठीक, ओनली वन, डी एनी, ओनली वन। ये फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, फ्लैट फ्लोर, आई थिंक फ्लैट फ्लोर। 8 पर्सन आयशा, बबीता, चित्रा, दिया,
Pihu, Sia, Radha, and Tina live in four-story building. Ground floor is नंबर एज वन, मतलब शार्ट कैसा बनेगा, 4 3 2 1, एक फ्लोर हो गया। उसके बाद फ्लैट वन एंड फ्लैट टू, फ्लैट वन इज वेस्ट ऑफ फ्लैट टू। टेबल कैसे बनाओगे, 4 3 2 1, ये 4 3 2 1 क्या हो गया, फ्लैट, सॉरी फ्लोर। फ्लैट वन इज वेस्ट ऑफ फ्लैट टू, तो फ्लैट वन ऐसे आएगा, फ्लैट टू ऐसे आएगा, अगेन फ्लैट वन, फ्लैट टू, फॉर टू प्रोजेक्शन ऐसे आएगा, नॉट राइट। 8 4 टारगेट टाइम। डन हो गया, यहां से ट्राई करो।
सी ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्स एज 1 2 3 4 4 फ्लोर था। फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, फ्लैट 1 यहाँ पर होगा, फ्लैट 2 यहाँ पर होगा, ये है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो फ्लैट 1 अगर वेस्ट पर है फ्लैट 2 का डेफिनेटली यही होगा, फ्लैट 1 यहाँ पर होगा, फ्लैट 2 यहाँ पर होगा। नाउ सी पीहू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। पीहू इवन नंबर फ्लोर, फ्लैट के बारे में नहीं बता, पीहू इवन क्या है, फ्लोर है, मतलब 4 हो सकता है नहीं तो 2 हो सकता है। सिट्रा लिव्स 2 फ्लोर अबव दिया, मतलब गैप ऑफ 1। सिट्रा एंड दिया के बीच में एक फ्लोर है, 2 फ्लोर अबव दिया, दिस इज 1 फ्लोर अबव, दिस इज 2 फ्लोर अबव। ठीक। पीहू लिव्स वेस्ट ऑफ बबीता, मतलब पीहू फ्लैट 1 पर होगा, बबीता का वेस्ट पर कौन है, पीहू है, पीहू फ्लैट 1 पर होगा। बबीता डज नॉट लिव ऑन फ्लोर 2। सी बबीता फ्लोर 2 पर नहीं है, तो फ्लैट 1 पर ही होगा पीहू एंड बबीता, बिकॉज पीहू इवन फ्लोर एंड पीहू लिव्स इन वेस्ट ऑफ बबीता एंड बबीता सेकेंड फ्लोर पे नहीं है, तो बबीता डेफिनेटली फोर्थ फ्लोर पर ही होगा, बबीता एंड पीहू दोनों। टीना लिव्स इमीडिएटली अबव सिया बट इन डिफरेंट फ्लैट। टीना सिया but in different flat. टीना एंड पीहू लिव्स इन सेम फ्लैट, मतलब टीना एंड पीहू, टीना तो क्या क्या हो सकता है, सी पीहू यहां है ऑलरेडी, बबीता, सो टीना अगर यहां पर प्लेस कर दिया तो सिया इधर आ जाएगा, डिफरेंट फ्लैट, एंड टीना एंड पीहू सेम फ्लैट। इफ आई प्लेस टीना हियर, सिया इधर आ जाएगा। ठीक है, ना अभी देखो ये वाला, ये देखो सिट्रा 1 फ्लोर गैप दिया, तो सिट्रा यहां होगा एंड दिया यहां होगा इन प्रोजेक्शन टू दिया। इन प्रोजेक्शन ऑन दिया यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इन प्रोजेक्शन टू सिट्रा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक, राधा इज 3 फ्लोर बिलो पीहू एंड लिव्स इन सेम फ्लैट। 3 फ्लोर्स बिलो पीहू एंड सेम फ्लैट, राधा यहां आ जाएगा, ये वाला कैंसिल हो गया ऑलरेडी। राधा अगर यहां आ गया तो दिया यहां इधर यहां आ जाएगा। सिट्रा इज वन ऑफ द फ्लोर अबव आयशा बट नॉट लिव इन द सेम फ्लोर, यहां आयशा आ जाएगा, सिट्रा आयशा के ऊपर है बट दोनों का फ्लैट डिफरेंट है, हाँ आयशा फ्लैट 1 पर है, सिट्रा फ्लैट 2, ये हो गया। Which of the following floor and flat combination is true for बबीता? बबीता का फ्लैट फ्लोर, फ्लोर 4 एंड फ्लैट 2, फ्लोर फ्लैट 2, बबीता, बबीता देखो ये वाला फ्लोर फ्लैट 2, फ्लोर 4 फ्लैट 2। Who among the following lives on फ्लैट 1 of थर्ड फ्लोर? फ्लैट 1 का थर्ड फ्लोर में कौन है? फ्लैट 1 का थर्ड फ्लोर, ये वाला फ्लैट 1 थर्ड फ्लोर, टीना, टीना। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन पीहू एंड टीना? पीहू एंड टीना के बीच में कितना फ्लोर्स है? पीहू एंड टीना 0, नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन पीहू एंड टीना इज 0। आज का क्वेश्चंस बढ़िया है, ये तो आराम से हो जाएगा। आज का जो पेपर है यहाँ पर सिर्फ सीलॉग से सबसे इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ इनइक्वालिटीज है ही नहीं, पजल से भरा हुआ है पूरा पेपर, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, लास्ट में एक सिटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। जल्दी जल्दी करो, लास्ट तक सोल्व करना, पूरा पेपर सोल्व करना होगा आज, क्वेश्चंस बढ़िया है।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 ई। ओनली ए फ्यू बेग आर बॉक्स, कुछ ही बेग क्या है, बॉक्स है। इट मीन्स some bag are box and some bag are not box. Only box are pen. Only box are pen का मतलब क्या है, all pen are box but the thing is that पेन किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। नो बेग इज कॉपी, बेग कॉपी नहीं है। ऑल बॉक्स बीइंग बेग इज ए पॉसिबिलिटी, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये पेन बॉक्स के अंदर है, पेन बेग के अंदर नहीं जा सकता। सम पेन आर कॉपी, कुछ पेन कॉपी है क्या, नो, neither one nor two. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9, बी। बाकी प्राचुर्य, संगीता, खुशबू, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इज देयर एनीवन जिसको समझ में नहीं आ रहा है, अभिषेक, एनोनिमस, सोबिक, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। Each fan are cookery. Each fan are cookery. कुकरी न छो, कुकर। सारा का सारा फैन क्या है, कुकर है। ओनली कुकर आर एसी, इट मीन्स ऑल एसी आर कुकर, बट थिंग इज दैट एसी किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। नो फैन आर करंट, फैन करंट नहीं है। सम एसी विंग फैन इज ए पॉसिबिलिटी, नो, हो ही नहीं सकता, बिकॉज एसी किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। सम कुकर कैन नेवर बी करंट, कुछ कुकर करंट नहीं होने का संभावना है क्या, हाँ है। ये जो एसी, ये करंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द वर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, some hockey is tennis, ए ए ए। सम हॉकी इज टेनिस, कुछ हॉकी क्या है, टेनिस है। ऑल फुटबॉल इज बास्केटबॉल, हाँ फुटबॉल भी नहीं बास्केटबॉल भी नहीं है, तो ये वाला रुक जाओ, अभी स्टेटमेंट 3 पर हो। नो फुटबॉल इज हॉकी, फुटबॉल हॉकी नहीं है। ऑल फुटबॉल इज बास्केटबॉल, सारा का सारा फुटबॉल क्या है, बास्केटबॉल है। सम टेनिस इज नॉट फुटबॉल, कुछ टेनिस फुटबॉल नहीं है, हाँ ये वाला करेक्ट।
सम बास्केटबॉल इज हॉकी, कुछ बास नहीं, बी वाला रॉन्ग होगा। सम बास्केटबॉल इज हॉकी, ये नहीं है ना। कुछ बास्केटबॉल हॉकी है क्या? नहीं। ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन ए। राइट। A B C D E F G H and I are 9 people of the family. I is daughter-in-law of E, who is daughter of H. E का जेंडर मिल गया। H is the only sister of D, H का जेंडर भी मिल गया। D, who is maternal uncle of C, मतलब D का जेंडर भी मिल गया, मेल। Z is paternal grandfather F, रुक जाओ, G भी नहीं है, F भी नहीं है। C is maternal uncle of A, A who is father of F, हाँ, A का जेंडर भी मिल गया। A person have either both or none of them, both parents or none of them, अगर किसी का पेरेंट्स है तो दोनों ही है। राइट होगा, ये इजी है। Kukil, turn on your mic. हेलो, हो रहा है? अभिषेक, क्या हुआ तुम लोगों का? एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? ए पर्सन हैव आइदर बोथ पेरेंट्स और नोन, एक का पेरेंट्स
एच का हस्बैंड नहीं मिल रहा है, तो ABCDEFGH बाकी सब तो मिल गया। व्हाट इज लेफ्ट? यहाँ पर किसी एक खाली है, मतलब एक एक अभी तक प्लेस नहीं किया, वो है बी, है कि नहीं? बिकॉज बी के बारे में यहाँ है ही नहीं, कुछ भी डाटा नहीं है बी के बारे में। डेफिनेटली एच का हस्बैंड बी होगा, होगा ना? बी का कुछ भी डाटा नहीं है, ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर बी का कुछ भी डाटा नहीं है। तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11, शॉन। 12, डी, सॉन इन लॉ। 13, ओके फाइन, सॉल्व करते। 9 पीपल है। आई इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई। आई डॉटर इन लॉ है किसका? ई का। ई हु इज डॉटर ऑफ एच। ई डॉटर है किसका? एच का। अब जाओ, आई डॉटर इन लॉ है ई का। ई हु इज डॉटर ऑफ एच, ई एच का डॉटर है। एच इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी। एच इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी। ओके, ए का कुछ आंसर अलग आ रहा है। एच इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी। डी हु इज मैटरनल अंकल ऑफ सी। डी सी का मैटरनल अंकल है, मतलब सी का माँ का भाई का नाम क्या है? डी। सी का जेंडर डिफाइन नहीं है अभी तक। जी इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एफ एंड सी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए। सी मैटरनल अंकल ऑफ ए। सी मेल हो जाएगा अंकल। ए हु इज फादर ऑफ एफ। ए एफ का फादर है। डेफिनेटली ए को यहां अगर प्लेस कर दो तो एफ यहां आ जाएगा। और फिर जी इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एफ, मतलब एफ का फादर है। कौन है? जी। एंड व्हाट इज लेफ्ट? बी। बी यहां आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। हाउ इज सी रिलेटेड टू एच? हाउ इज सी रिलेटेड टू एच? सी इज सन ऑफ एच। सी इज सन ऑफ एच। सी इज सन ऑफ एच। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? जी बी का क्या है? जी बी का सन इन लॉ है। सन इन लॉ। हाउ इज एफ रिलेटेड डी? एफ डी का क्या है? एफ का जेंडर डिफाइन नहीं है, ये क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है। नो, ट्राई दिस। जल्दी जल्दी, जितना भी वर्ड है सबका कोड निकाल लो। फोर्टीन का आंसर चाहिए, 15 का आंसर चाहिए एंड 16 का आंसर चाहिए। 14 एक साथ दे दो, हाँ कमेंट एक साथ दो।
14 का आंसर पहले निकाल लो, 15, 16। BBA, BBA। सारा वर्ड लिख लो। द प्रोग्राम वाज ग्रेट। ठीक है, ग्रेट तो लिख लिया, ग्रेट हो गया। थिंग्स टेक टाइम, टेक हो गया, टाइम भी हो गया, दा बीबी। व्हाट इज लेफ्ट? दा। दा तो दा भी हो गया, सब हो गया। टेक द टाइम, दा भी नहीं किया। अभी देखो दा का कोड क्या होगा? दा यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है। दा का कोड क्या होगा? एडी। अब प्रोग्राम कहीं और है क्या? नहीं है। वाज है क्या? नहीं है। तो प्रोग्राम वन वाज का तो आइडर होगा। ग्रेट, ग्रेट का कोड क्या होगा? एन ए इज कॉमन। ग्रेट का कोड एन ए। व्हाट इज लेफ्ट? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस प्रोग्राम एंड वाज का आइडर होगा। थिंग्स टेक टाइम, थिंग्स यहां पर है, कहीं और नहीं है। टेक, टेक टाइम यहां पर भी है, यहां पर भी है। टेक है, टाइम है। टेक टाइम का आइडर होगा एम एन ए ई। थिंग्स का कोड क्या हो जाएगा? एच टी। ठीक है, तो हाउ इज थिंग्स कोडेड इन द लैंग्वेज? एच टी। हाउ इज ग्रेट कोडेड इन द लैंग्वेज? एन ए। हाँ बिल्कुल सही। व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर द प्रोग्राम टेक टाइम? द का कोड एडी, प्रोग्राम का कोड पी एस एन आर एस। इन दोनों में से, सॉरी, पी क्यू एन आर एस, दोनों में से कोई एक होगा। टेक टाइम का एम एन ए ई। एडी है, पी क्यू आर एस दोनों में एक सही, एक ही सही है। हाँ, एम एन ए ई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। Now, try it. Certain number of persons. सोल्व कर देता हूं, ठीक है, सोल्व भी कर देता हूं। ये अच्छे से पढ़ लो, साथ ही पढ़ लो। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। सनी स्टैंड्स एट वन एंड ऑफ द रो। सनी किसी एक एंड पर है। 3 पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन बीटू एंड सोनू। बीटू एंड सोनू के बीच में 3 लोग हैं। टोनी स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सोनी। टोनी सोनी का थर्ड राइट पे है। 6 पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन टोनी एंड सनी। ठीक है, 8 पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन मोनू एंड सोनी। ओके फाइन। भेनकी इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मोनू। भेनी मोनू का इमीडिएट लेफ्ट पर है। 3% आर स्टैंडिंग बिटवीन भेनकी एंड स्वीटी। ठीक है, हु इज स्वीटी हु स्टैंड्स इमीडिएटली राइट ऑफ टोनी। स्वीटी टोनी का इमीडिएट राइट पर है। 5 पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन सोनी एंड बीटू। सोनी एंड बीटू के बीच में 5 पीपल है। मोनू स्टैंड एट वन एंड ऑफ द रो। सी, सनी स्टैंड एट वन एंड ऑफ द रो एंड मोनू स्टैंड एट वन एंड ऑफ द रो। एक एंड पर सनी होगा, दूसरा एंड पर मनु होगा। ठीक है, सो मैंने यहां पर पहले सनी को प्लेस कर दिया, सनी। ठीक है, सिक्स कुछ रिलेटेड था। 6 सनी, 6 पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन टोनी एंड सनी।
सनी यहाँ पर, दूसरा प्रोजेक्शन में सनी यहाँ पर, ठीक है। 6 पीपल स्टैंडिंग बिटवीन सनी एंड टोनी कहाँ पर है? ये 6 पीपल, टोनी एंड सनी। 1 2 3 4 5 6 टोनी। 1 2 3 4 5 6 6 पर तो नहीं होगा, सॉरी 7 पर होगा टोनी। सारा का सारा नॉर्थ की तरफ दिख रहा है क्या? हाँ, फेसिंग नॉर्थ, सारा का सारा नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। तुम लोग यहाँ से ट्राई करो। नाउ सी, टोनी इज स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सोनी, तो सोनी यहाँ आ जाएगा। सोनी यहाँ आ जाएगा, टोनी सोनी का थर्ड राइट पर है। टोनी स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सोनी, ठीक। ये वाला लाइन हो गया, ये हो गया। 8 पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन मोनू एंड सोनी। मोनू एंड सोनी के बीच में कितने लोग हैं? 8। सोनी यहाँ पर है, लेफ्ट साइड से होगा तो नहीं, राइट पे होगा, 3 हो गया, 4 5 6 7 8। यहाँ से कटे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी मोनू हो सकता है, सी मोनू एक बार यहाँ हो सकता है, नहीं तो इस तरफ भी हो सकता है। रुक जाओ थोड़ा, और कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। ये भी हो गया। भैनकाई इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मोनू, भैनकाई इमीडिएट लेफ्ट है मोनू का। 3 पर्सन्स आर सीट बिटवीन भैनकाई एंड स्वीटी। हाँ तो, हाँ, स्वीटी इमीडिएट राइट ऑफ टोनी। सी, स्वीटी इमीडिएट राइट ऑफ टोनी। टोनी का इमीडिएट राइट में कौन है? स्वीटी है। टोनी का इमीडिएट राइट में स्वीटी है। एंड 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन स्वीटी एंड भैनकाई। 1 2 3 यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे, बट ये दूसरा प्रोजेक्शन में देखो। इफ आई प्लेस मोनू हियर, 8 people are sitting between Monu and Sony. 1 2 3 4 5 6 7 8. If I place Monu here, Bhinka is immediate left of Monu. Monu का immediate left में Bhinka होगा। 3 persons are sitting between Bhinka and Sweetie. अभी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं मोनू को इस तरफ प्लेस कर दिया, तब ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि मोनू स्टैंड्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। अभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये वाला करेक्ट होगा। 5 people are standing between Sony and B2. Sony and B2 के बीच में 5 है। 1 2 3 4 5। B2 ये वाला, ये स्वीटी, ये सोनी, ये बहन का, ये मोनो, ठीक है। हाउ मेनी पीपल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 people are there in the row. 14 people are there in the row. Who is standing third to the right of B2? B2 का थर्ड राइट में कौन है? मोनू है। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, मोनू। हु स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मोनू? मोनू का थर्ड लेफ्ट में कौन है? ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, B2 है, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं है ना। A person start walking in north direction from T. After walking 10 minutes, he reach point U. ये वाला करो, राइट जल्दी कर लो। ये वाला होमवर्क कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। होमवर्क, ये वाला होमवर्क कर लेना। ये भी कर लेना होमवर्क। हाँ, ये था, ये तो क्या था? इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पावर एक्स्ट्रा कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रीवियस लेटर। अभी ये तो हो जाएगा, सबसे सभी से हो जाएगा। सी, 8 पर्सन गायत्री, गगन, गणेश, गर्गी, गोली, गजेंद्र, गरिमा एंड गणपत, सारा जी से स्टार्ट हो रहा है। सिटिंग इन ए कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर अरेंजमेंट वेयर पर्सन सिटिंग इन इनर स्क्वायर एंड अ पर्सन सिटिंग आउटसाइड स्क्वायर फेसिंग ईच अदर।
गार्गी सिटिंग एट द इनर, ठीक है। 8% से कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर मतलब क्या है, एक स्क्वायर के अंदर और एक स्क्वायर है। ये सपोज एक स्क्वायर है ना, और एक स्क्वायर, दूसरा यहां ले लेता हूं, एक स्क्वायर है, इसके अंदर और एक स्क्वायर है, कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर। यहाँ पर कुछ ऐसा गिवन नहीं है कि साइड पर बैठा हुआ है क्या या कॉर्नर पर, ऐसा कुछ डाटा गिवन नहीं है। वह पर्सन इनर स्क्वायर एंड द पर्सन सिटिंग इन द आउटर स्क्वायर फेसिंग ईच अदर। जो इनर स्क्वायर पर बैठा हुआ है वो आउटर स्क्वायर को फेस कर रहा है। It means they all are facing each other. Now, Gargi is sitting in the inner square but not facing Gagan. गार्गी इनर स्क्वायर पर है, ठीक है। गार्गी मैंने यहाँ किसी एक पोजीशन में फिक्स कर दिया, बट गार्गी किसको फेस नहीं कर रहे, गगन। इट मीन्स गगन यहां नहीं होगा, इस पोजीशन में गगन नहीं होगा, ठीक। गायत्री एंड गरिमा सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, बोथ फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज गार्गी। गार्गी बाहर की तरफ देख रहा था, एंड गायत्री एंड गरिमा सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज गार्गी। गायत्री एंड गरिमा दोनों इनर स्क्वायर बड़ी होगा एंड दोनों साथ में है। यहां हो सकता है गायत्री, नहीं तो यहां होगा, यहां होने से गायत्री यहां होगा। समझ में आ रहा है, यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, पोजीशन कुछ भी फिक्स नहीं है अभी। ये इनर। गरिमा इज फेसिंग गणेश, गरिमा किसको फेस कर रहे हैं, गणेश को। मतलब यहां पर गणेश भी नहीं होगा, गणेश अगर यहां आ जाए तो गार्गी को फेस करेगा। जो गरिमा का इमीडिएट राइट में जो होगा ना, उसको कौन फेस कर रहा है, गणपत। हाँ, यहां हो सकता है गणपत, रुक जाओ। गजेंद्र इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गगन, गजेंद्र इज सिटिंग इमीडिएटली एंड इज नॉट फेसिंग आउटसाइड। हाँ, ये डिफरेंट। गगन का इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, गजेंद्र। गरिमा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ गायत्री। हाँ, गरिमा इमीडिएट राइट ऑफ गायत्री। सो इफ आई प्लेस गरिमा हियर, if I place Garima here, is it visible? Is it visible? ये गरिमा है, ठीक है, गरी लिख देता हूं, गरी। ये गरिमा, गरिमा का इमीडिएट राइट में कौन है, गरिमा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ गायत्री, सॉरी गरिमा गायत्री का इमीडिएट राइट। ये गायत्री है, ये गरिमा, ठीक है। इफ आई प्लेस गायत्री हियर, यहां पर कौन होगा, गरिमा। गरिमा इज फेसिंग गणेश, गरिमा किसको फेस करे, गणेश। यहां पर गणेश होगा। आफ्टर दैट कुछ था, गरिमा सिटिंग, गरिमा इज फेसिंग गणेश,
गणपत इज फेसिंग द पर्सन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ गरिमा। गरिमा का जो इमीडिएट राइट में जो भी है वो किसको फेस करे? गणपत। तो यहां कौन होगा? गणपत होगा, गणपत। गरिमा का इमीडिएट राइट जो है वो किसको फेस कर रहा है? गणपत। ठीक है। इसी गगन राइट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गगन। गगन का इमीडिएट लेफ्ट में यहां पर गगन हो जाएगा, गगन का इमीडिएट लेफ्ट में गजेंद्र। ये तो होगा नहीं, यहां पर गगन नहीं होगा, तो यहां पर ये तो गलत हो गया, ये वाला तो गलत हो गया। गजेंद्र इज सिटिंग, गगन का गजेंद्र। उसके बाद हु इज लेफ्ट? 7% तो हो गया, बाकी कौन बाकी था? गोली। यहां पर गोली आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया? एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है? इस क्वेश्चन का एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, नहीं तो खुद एक बार प्रैक्टिस कर लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।